अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप लंबे समय को सोचते हुए अपने पोर्टफोलियो के अंदर शेयर चुनते हैं तो आपके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी शेयर चुनने से पहले ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर और वैल्यू ओरिएंटेड शेयर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है लंबे समय के लिए। साथ ही साथ आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन ऐसा शेयर है जिसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह नहीं देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसा ही कुछ शेयर के बारे में, जो शेयर अगर आपके पास है तो उसमें से आप एग्जिट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक एक करके शेयर के बारे में। जो शेयर आपके पास है तो उसे आपको सेल करके कोई फंडामेंटली ग्रोथ स्टॉक के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, ये सारे जो शेयर है वो मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शेयर आपको दिखाई दे रहा है वो है अमर राजा बैटरीज लिमिटेड। और अमर राजा बैटरीज लिमिटेड का शेयर अगर आपके पास है तो आपको इसके अंदर से एग्जिट लेना चाहिए। और इस पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लीड एसिड बैटरीज बनाने के लिए। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे 32 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अमर राजा बैटरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं टेलीकॉम, रेलवेज एंड यूपीएस सेक्टर के अंदर। अमर राजा बैटरीज के अंदर अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देखते हैं तो कंपनी ने नेगेटिव 43.95% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर मेरे को कोई भी फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरा निजी राय है। अपने एग्जिट करने से पहले आपको रिसर्च करके तभी एग्जिट करना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी होंगे जो ईवी को कनेक्ट करके इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईवी रिलेटेड कोई भी कामकाज अमर राजा बैटरीज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो उसके कारण आप निवेश करते हैं तो आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए। जिस तरह से मार्केट के अंदर ईवी का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है तो बड़े बड़े ऑटोमोटिव जितना भी कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, अपने खुद का जो बैटरी सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्रिएट कर रहा है। इसीलिए अमर राजा बैटरीज के अंदर कोई भी फ्यूचर ग्रोथ यानी कि पास्ट ग्रोथ भी उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर से आपको एग्जिट लेना चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए जिसके अंदर ग्रोथ मौजूद रहे। हालांकि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्यूचर को नजर रखते हुए लॉन्ग टर्म निवेशक को इसमें से यहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कंपनी आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है भेल, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और ये भी कंपनी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और भेल कंपनी यहाँ पे पावर प्लांट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के अंदर काम करते हैं। भेल कंपनी के अंदर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे 49.07% का नेगेटिव रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। तो क्या फायदा इसके अंदर निवेश करने का जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें भी मेरी सलाह ये रहेगा, भेल कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो उसको आपको एग्जिट लेना चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर वो पैसा आपको निवेश कर देना चाहिए। तो जितना टाइम इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर देंगे उतना टाइम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप देते हैं तो उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके आपको दे देगा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का आप फाइनेंशियल देखेंगे तो वो भी आपको कतई पसंद नहीं आने वाला है। 2011 में कंपनी जहां पे 42,000 करोड़ का सेल जनरेट करता था वो धीरे धीरे कम होते हुए मार्च 2022 में 21,000 करोड़ का सेल जनरेट करके दिया है। तो मतलब ये पर्टिकुलर कंपनी अपने सेल फिगर को यहाँ पे गिराते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट जहाँ पे 6,000 करोड़ हुआ करता था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है। Press the bell icon on the YouTube app. भेल कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो वो आपको 4,830 करोड़ को देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल यहाँ पे वीक होते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी है, तो यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट भी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी का फाइनेंशियली वीक ऐसा ही होता रहेगा तो कंपनी अपने कर्जे को यहाँ पे पे आउट नहीं कर पाएगा। तो इसी सब कारण के चलते भेल के अंदर से आपको एग्जिट लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा शेयर है NBCC इंडिया लिमिटेड, उसमें भी आपको एग्जिट लेना चाहिए। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो आपको तुरंत इसको बेच देना चाहिए। इस पर्टिकुलर कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। पिछले 5 साल का NBCC का रिटर्न उठा के देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे 71.21% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है।
इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर भी आपको पैसा लगा के कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई भी वैल्यू नजर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो इससे बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न जनरेट करके देगा। एनबीसीसी के अंदर डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो वह है 40.53% का, तो मतलब ये अच्छा खासा डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड को नजर में रखते हुए आपको निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बहुत सारा नेगेटिव न्यूज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे लगातार यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का सेल ग्रोथ भी यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कारण यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर भी देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी अपने सेल को ज्यादा बढ़ा नहीं पाया है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे भी कोई भी स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास एनबीसीसी लिमिटेड का शेयर है तो आपको इसको बेच देना चाहिए और अच्छा कंपनी के अंदर आपको वो पैसा शिफ्ट कर देना चाहिए। जितना भी शेयर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है एग्जिट करने के लिए, लेकिन ये जो डिसीजन है ये आपका खुद का होना चाहिए। अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही इस पर्टिकुलर शेयर से आपको एग्जिट करना चाहिए। इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारा स्टॉक भी रिकमेंड कर चुका हूं और फ्यूचर में भी करता रहूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर एंट्री की बात करें तो अभी इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 19.50 की अंदर ट्रेड कर रहा है और ये जो पीई है पिछले 7 साल का लो में ये पीई ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट के अंदर निवेश करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो अभी मार्केट के अंदर बहुत सारा अच्छे कंपनी है जिसके अंदर आप स्ट्रांगली रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको पिछले आगे आने वाले 5 या 6 महीने के अंदर अच्छा खासा मौका भी दे सकता है, ऐसा भी एनालिस्ट का मानना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.